किसी भी तरह की फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर आपके पास एकदम से आ जाती है, आर्थिक मंदी समझ लें आ जाए, आपको तुरंत अपने घर परिवार के लिए अपने लिए पैसा चाहिए होता है, तो लोग क्या करते हैं? लोग या तो अपने यार दोस्त से मांगते हैं, रिश्तेदार से मांगते हैं, या फिर फटाफट जाके बैंक से पर्सनल लोन ले लेते हैं। लेकिन आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं एक ऐसा ऑप्शन जो शायद आपको पर्सनल लोन से जल्दी भी मिल जाएगा और शायद आप उसे जल्दी चुका भी पाएंगे। हम बात कर रहे हैं आपके एडवांस सैलरी लोन की। एडवांस सैलरी लोन जैसे कि नाम बताता है, वो होता क्या है कि जैसे अगर आप एक नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, आप नौकरी करते हैं और आपको नौकरी पे तनख्वाह मिलती है, तो आप अपनी तनख्वाह का एडवांस पैसा एडवांस सैलरी लोन के तहत ले सकते हैं। लेकिन हाँ, पर्सनल लोन लें या एडवांस सैलरी लोन लें, ये आपको एकदम से डिसाइड नहीं करना है। पहले आप ये वीडियो देखिए, क्योंकि दोनों के अपने फ़ायदे हैं और नुकसान हैं, और इसके बाद ही आप कैलकुलेट करके दोनों में से इमरजेंसी के लिए किसी एक को चुनें। सबसे पहले बात करते हैं एडवांस सैलरी लोन की। तो सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि पर्सनल लोन कोई भी व्यक्ति अप्लाई कर सकता है, किसी भी व्यक्ति को मिल सकता है, जबकि एडवांस सैलरी लोन सिर्फ उसी व्यक्ति को मिलेगा जो नौकरी करता है, तभी उसकी सैलरी का 3 गुना अमाउंट उसको लोन पे मिल सकता है। और पर्सनल लोन की रही बात, तो वो तो कोई भी अप्लाई कर सकता है। दूसरा, पर्सनल लोन आपको तकरीबन किसी भी, अगर आप बैंक से लेते हैं या आप NBFC से लेते हैं, पर्सनल लोन आपको ऑन एन एवरेज 14 से 18% के ब्याज दर पर मिल जाता है। लेकिन एडवांस सैलरी लोन आपको थोड़े एक्स्ट्रा ब्याज पे मिलेगा, जो है 28% से लेके 30 से 35% तक का ब्याज दर। तो दोनों के बीच में काफ़ी बड़ा फासला है। 14 से 18% और 25% से एक्स्ट्रा ब्याज पे मिलता है आपको एडवांस सैलरी लोन। लेकिन दूसरी बात यह है कि एडवांस सैलरी लोन आपको एक कम ड्यूरेशन के लिए मिलता है, यानी कि आपका ब्याज भी आपको, अगर आप ओवरऑल देखें तो आपको कम देना पड़ेगा। पर्सनल लोन अगर आप अप्लाई करेंगे तो बैंक हमेशा यही चाहेगा कि आप लंबे टाइम के लिए पर्सनल लोन लें, जिससे कि आप लंबे टाइम तक अपना पर्सनल लोन का ब्याज भरते रहें। तो पर्सनल लोन एक लंबी ड्यूरेशन के लिए मिलता है, वहीं आपको एडवांस सैलरी लोन आपकी कम ड्यूरेशन के लिए मिलता है। एक और पॉइंट है कि एडवांस सैलरी लोन आपकी एनुअल सैलरी का 3 गुना अमाउंट ही मिलेगा मैक्सिमम। पर्सनल लोन की अगर बात रही तो आप कितना भी अमाउंट ले सकते हो। मान लीजिए अगर आपको बहुत बड़ी इमरजेंसी आ गई, आप चाहें तो 50 लाख तक का भी पर्सनल लोन ले सकते हैं। वही अगर आपकी तनख्वाह छोटी है तो आप अपनी तनख्वाह का 3 गुना, अगर आपका सिर्फ 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख बन रहा है, तो आपको एडवांस सैलरी लोन में अमाउंट कम मिलेगा एज कम्पेयर टू पर्सनल लोन। एक और बात यहाँ ध्यान देने वाली है कि सैलरी लोन आपको सिर्फ 15 महीने के अंदर, यानी कि 1.25 साल के अंदर ही चुकाना होता है, जबकि पर्सनल लोन चुकाने की आपकी कोई भी मैक्सिमम ड्यूरेशन नहीं होती है। अच्छा, एक लेकिन एडवांस सैलरी का प्लस पॉइंट ये है कि एडवांस सैलरी लोन आपको आसानी से मिल जाएगा, जबकि पर्सनल लोन के लिए आपको बैंक या NBFC जाने में काफी पेपर वर्क करना पड़ेगा। एक और ध्यान में रखने वाली बात यह है, एडवांस सैलरी लोन बेशक आपको कम पेपर वर्क में जल्दी मिल जाएगा, लेकिन हाँ, वो एट द एंड ऑफ द डे आपकी मुश्किलें बढ़ा सकता है, क्योंकि अगर छोटी ड्यूरेशन के अंदर आपको उसे खत्म करना है तो डेफिनेटली आपकी हर महीने EMI, यानी कि आपकी जो किश्त है वो बड़ी हो जाएगी, और किश्त बड़ी हो जाएगी तो वो पूरे आपके घर के बजट को इम्पैक्ट करेगी, प्लस आप उन 15 महीने तक सेविंग्स नहीं कर पाएंगे। ऑन दी अदर हैंड, पर्सनल लोन लंबी ड्यूरेशन का होता है, आप छोटी छोटी किश्त भर सकते हो, तो आपका इन हैंड जो पैसा है वो आपके पास बरकरार रहेगा, चाहे आप उसे रोजमर्रा के खर्चे करें या फिर अपने भविष्य के लिए सेव करें। इसके अलावा पर्सनल लोन में आपको कुछ भी गिरवी रखने की जरूरत नहीं होती है, जबकि एडवांस सैलरी लोन में आपकी सैलरी को कोलैटरल के तौर पे रखा जाता है, यानी आपकी सैलरी ही गिरवी है। मान लीजिए अगर आप वो नहीं चुका पाते हैं, तो आपको अपनी सैलरी का 3 गुना अमाउंट, यानी जितना आपने लोन में लिया है उतना आपको ब्याज समेत वापस भी करना पड़ेगा। कुछ नियम ये हैं कि आपको काम करते हुए, यानी नौकरी करते हुए कम से कम 2 साल का अनुभव होना चाहिए, यानी मिनिमम एलिजिबिलिटी इसकी 2 जॉब ईयर्स है। इसके अलावा आप जिस संस्थान में काम कर रहे हैं वहाँ पर भी आपको कम से कम 1 साल पूरा हो जाना चाहिए। इसके अलावा आपकी उम्र 21 साल से लेकर 60 साल के बीच होनी चाहिए। कुछ रूल्स लेकिन एडवांस सैलरी लोन के लिए ये भी हैं कि आपको टोटल इंडस्ट्री, टोटल वर्किंग आपकी मिनिमम 2 साल होनी चाहिए। आपको 2 साल तक तो कम से कम नौकरी करनी ही चाहिए, तभी आप एडवांस सैलरी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिस करंट ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन में भी काम करते हुए आपको कम से कम 1 साल पूरा हो जाना चाहिए। तीसरी बात यह है कि एडवांस सैलरी लोन आपको तभी मिलता है आपकी उम्र 21 से लेके 60 साल की हो, यानी 21 से पहले और 60 के बाद आपको एडवांस सैलरी लोन नहीं मिल सकता, क्योंकि इंडिया में कॉमनली यही उम्र है जो
ऑफिशियल वर्किंग एज है। लेकिन वही पर्सनल लोन की कोई उम्र नहीं है। अगर आप 20 साल के हैं, आपको किसी ज़रूरत में आप पड़ गए हैं, तो आप 20 साल की उम्र पर भी लोन ले सकते हैं और 60 साल के बाद भी आप लोन ले सकते हैं। और हाँ, एडवांस सैलरी लोन के लिए आपका क्रेडिट स्कोर भी देखा जाएगा, इसलिए क्रेडिट स्कोर भी अच्छा होना चाहिए। वैसे तो पर्सनल लोन के लिए भी क्रेडिट स्कोर देखा जाता है, लेकिन एडवांस सैलरी लोन में इसका महत्व थोड़ा ज़्यादा है। इसलिए जब इमरजेंसी सिचुएशन में पड़े तो याद रखें कि एडवांस सैलरी लोन जितने भी हमने पॉइंट्स बताए उसके हिसाब से आपको ज़्यादा फिट बैठ रहा है, या फिर पर्सनल लोन जितने भी हमने पॉइंट्स बताए उसके हिसाब से आपके लिए बेटर बैठ रहा है। दोनों में से कौन सा विकल्प आप इमरजेंसी में चुनना चाहेंगे, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। और याद रहे कि क्रेडिट स्कोर, लोन या फिर क्रेडिट कार्ड से जुड़ी कोई भी अगर आपकी समस्या है, आपको जानकारी चाहिए, वो मिलेगी पैसा लाइफ पे। समस्या है तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस तरह के और कंटेंट के लिए बने रहें पैसा लाइफ पे। चैनल को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें।